नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कल ठीक इस वक्त तक देश को पता चल जाएगा कि मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं या विरोधी उन्हें रोक पा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी नंबर गेम भी खेल रहे हैं। राहुल ने एक नंबर बताया और एक गाना भी याद दिलाया। इस नंबर और गाने का क्या है कनेक्शन? जो नंबर राहुल गांधी बता रहे हैं वो नंबर को एग्जिट पोल क्यों नहीं बता रहा है? राहुल गांधी उससे हाफ नंबर भी लाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। साउथ में राहुल गांधी का नंबर क्यों घट गया? उत्तर में साफ, साउथ में हाफ कैसे हो गए राहुल गांधी? या मोदी से सीधी टक्कर ने राहुल का पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया? पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। 4 जून को मोदी 400 पार या राहुल 295? राहुल की 295 वाली फैंटेसी का बेस क्या है? राहुल 295 का कैलकुलेशन देने के बजाय गाना क्यों सुना रहे हैं? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। पोल्स ऑफ पोल्स में भी मोदी के नंबर करीब 365 आ रहे हैं। राहुल के नंबर 150 के नीचे दिखा रहे हैं। लेकिन पूरी कांग्रेस 295 प्लस का पोस्टर चिपकाकर बैठ गई है। हर कोई राहुल गांधी को खुश करने में लग गया है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि जनता के एग्जिट पोल के आंकड़े कहां से लाए हैं, उसका आधार क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया है। इन सवालों के जवाब में राहुल और पूरी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मोदी को कोसने में लगी है, क्योंकि उनके पास 295 के नंबर का कोई सॉलिड और साइंटिफिक कैलकुलेशन ही नहीं है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। बीजेपी 2019 के मुकाबले 50 सीट ज्यादा कहां से ला रही है? उसके वोट कहां से बढ़ रहे हैं? कांग्रेस साउथ में हाफ, नॉर्थ में साफ क्यों हो रही है? सबसे पहले उत्तर भारत के सबसे बड़े सूबे यूपी को समझना जरूरी है। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी ने चुनाव में खूब हाइप बनाया। अखिलेश और राहुल गांधी बड़े बड़े दावे करते रहे, मोदी को हराने का दम भरते रहे, लेकिन 2017 की तरह दोनों की जोड़ी फिर फ्लॉप साबित होती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 2019 से बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए 65 से ज्यादा सीटें ला रही है। वो अपने अलायंस पार्टनर को भी जिताते हुए आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? यूपी में अखिलेश यादव अपनी यादव बिरादरी के वोट को भी टूटने से नहीं बचा पा रहे हैं। यूपी में गैर यादव ओबीसी, कुर्मी, कुशवाहा और दलित बीजेपी से नहीं छिटका है। मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन कांग्रेस और सपा के पक्ष में हुआ है, तभी उनका वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन महिलाओं ने मोदी सरकार के पक्ष में बम्पर वोटिंग की है। आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का, महिलाओं का खासतौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। समाजवादी पार्टी की चूंकि लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा इन्होंने अपमान किया है। दुर्दांत माफिया और आतंकवादियों को शागिर्द वाले लोग इनसे लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से ईमानदारी की बात, इनके मुंह से कोई कार्य शुचितापूर्ण तरीके से हो जाए, ये बहुत हास्यास्पद लगती है और इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। 2019 में यूपी में बीजेपी को ब्राह्मण 82%, राजपूत 88%, जाट 91%, यादव 23%, कुर्मी कुशवाहा 80%, गैर जाटो 48% मिले थे। अखिलेश और राहुल इनमें से किसी भी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा नहीं तोड़ पाए। अब अखिलेश एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। चाचा शिवपाल 4 जून को सरकार बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं।
ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? सरकार बनाएंगे। अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी जितनी भी होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिल करके सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जो खटाखट और सफाचट की बातें चुनाव में कर रहे थे, वो सोनिया गांधी जैसा चुनाव भी नहीं लड़ पाए। सोनिया गांधी ने 2004 में यूपी में राहुल से बढ़िया चुनाव लड़ा था और 9 सीटें जीती थी। राहुल उससे 1/3 में ही अटकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए खतरे की बात यह है कि राहुल इस हकीकत को नकार रहे हैं और अब भी दगादग सीटें आने का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक। मोदी के करिश्मे के आगे सिर्फ राहुल और अखिलेश नहीं फ्लॉप हुए। ओडिशा में नवीन पटनायक हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। बंगाल में ममता सबसे बड़ी पराजय की ओर बढ़ती दिख रही हैं। तेलंगाना में केसीआर का सफाया होता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी डूब रहे हैं। दिल्ली पंजाब में केजरीवाल की पार्टी शून्य की ओर बढ़ रही है। केजरीवाल जेल से आकर फिर जेल में जा रहे हैं। मोदी का टेप बजाने के बाद कुछ हाथ नहीं आ रहा है। 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन लोकसभा में वो लोप होते दिख रहे हैं। आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। बिना सबूत के डाल दिया मेरे को जेल में, बिना रिकवरी के डाल दिया जेल में। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं। 4 तारीख को भी मंगलवार है। भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की। पूरे चुनाव में राहुल गांधी ये नहीं समझ पाए कि देश में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है, राम मंदिर का अंडर करंट कहां तक है, सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं के लिए कितना बड़ा है। इसीलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे मध्य भारत के राज्यों में शून्य पर आउट होती दिख रही है। राहुल के लिए अगला बड़ा संकट ये है कि इस चुनाव से एक और बात साबित होती है कि राहुल गांधी अपने क्षेत्रीय पार्टनर के लिए बोझ साबित हो रहे हैं, जबकि मोदी अपने दम पर क्षेत्रीय पार्टियों को जिता कर ला रहे हैं। राहुल यूपी में अखिलेश के लिए बोझ साबित हुए, बिहार में तेजस्वी के लिए बोझा बन गए। जबकि मोदी ने क्या किया, बिहार में इस बार नीतीश कमजोर थे, लेकिन मोदी अपने दम पर उन्हें भी डबल डिजिट में ले जाते दिख रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 17, जेडीयू 11 से 13, आरजेडी 3 से 5 और कांग्रेस 1 से 2 सीट ही ला सकती है। तेजस्वी के पास अगर राहुल के बजाय मोदी जैसा करिश्माई पार्टनर होता तो क्या बिहार में उनकी दुर्गति ऐसी होती? राहुल गांधी जैसे बोझा वाले पार्टनर की वजह से बिहार में 25 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी खतरे में दिख रहे हैं और वहां पहली बार बीजेपी अपने दम पर मुख्यमंत्री बना सकती है। दिन में सपने देखने पर कोई बंदिश नहीं है और डॉक्यूमेंट फर्जी बना करके भी सपने दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हम तो अच्छा लगेगा कि वो कहते कि चारों एजेंसियां जो विभिन्न
जगहों पर अपना एग्जिट पोल की है जो सब करीब करीब एक ही समान है, तो एक उनके लिए करवा देती। ये सच्चाई है, जमीन की सच्चाई है। और देश की जनता ने क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, हर जगह मोदी जी के साथ खड़ा होने में अपना गर्व का अनुभूति की है। देखिए, भारत की राजनीति में ये बहुत नया मानक है कि तीसरी बार मोदी जी और बड़े बहुमत से आ रहे हैं। ऐतिहासिक